संतुलित करने की पूरे तौर तरीके कोई यौगिक पूर्ण व्यवस्थित नए यौगिक का निर्माण करती है, या कहते हैं बच्चों अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत अकरण मतलब क्रिया करने। हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? दुआ करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोग के बीच फिर से लेकर आ रहा हूं केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का। आज आपका 6th क्लास होगा, जो कि बहुत ही जबरदस्त। मैंने आपको इस क्लास में कई ऐसे क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और संतुलित करने की पूरे तौर तरीके, फिर से अभिक्रिया में हम आप लोग को विस्थापन, द्विविस्थापन और उससे संबंधित क्वेश्चन आपको क्लियर किए हैं। लास्ट क्लास में आपका आखिरी क्वेश्चन था, आपका आखिरी क्वेश्चन हमने बताया था ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आज आप लोग को लेकर आएंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया और फोटो रासायनिक अपघटन अभिक्रिया को भी मैंने पिछले 5 क्लास जो है कि आपको जो दिए थे उसमें हमने आप लोग का एकदम बढ़िया से क्लियर किया है। एक बार जाके वीडियो को जरूर देखिए और आपको समझ में कैसा आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें जरूर बता सकते हैं। अब आइए आगे की ओर। आज का जो क्लास है वो है समावयवीकरण अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है आप लोग के बीच, एक बेहतरीन सा टॉपिक है अभिक्रिया से संबंधित, समावयवीकरण अभिक्रिया। इसमें हमने आपको बताया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत कोई यौगिक पूर्ण व्यवस्थित होकर नए यौगिक का निर्माण करती है, नए यौगिक का निर्माण करती है, उसे समावयवीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब सर कुछ समझ में नहीं आया, एक बार फिर से क्लियर कीजिए। तो मैं आज के क्लास में आप लोग को बताऊंगा कि देखिए कि कोई यौगिक है, जस्ट लाइक हम इसके लिए एक अलग एग्जांपल देते हैं आप लोग को। सबसे पहले कि जैसे मान लीजिए हमारे जो पूर्वज का जो बनाया हुआ घर रहता है, वो अपने जमाने में जो उसकी जो मॉडल रहती है वो समय के साथ बदलती चली जाती है, वक्त के साथ बदलती चली जाती है, और नए जनरेशन के जो बच्चे आते हैं ना, वो नए जनरेशन के नए घरों को फिर से तराशने की कोशिश करते हैं। उस क्रम में देखिएगा क्या उसी पुराने घरों को जब वो उस शहर में पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं तो उस पुराने घर को एक नए तरीके से सेट करते हैं, एक नए तरीके से उसके आउटलुक को, इन लुक को फिर से नया बना देते हैं। ये जो क्रिया है ना, ये समावयवीकरण अभिक्रिया से बहुत हद तक मिलती जुलती है। यानी कि मैंने आपको बताया है कि देखिए वैसे ही जैसे कि मान लीजिए एक यौगिक आपके बीच लिए है NH4CNO। NH4CN एक ऐसी यौगिक है जो पूरी तरह से व्यवस्थित होकर इसी यौगिक में जिस तत्व के जितने परमाणु हैं उस परमाणु को, जैसे नाइट्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ हमने नाइट्रोजन को 2 नाइट्रोजन को सेट करके हाइड्रोजन 4 था तो हाइड्रोजन 4 को एक नाइट्रोजन के साथ मिला दिए NH2 और फिर दूसरे नाइट्रोजन के साथ में मिला दिए NH2। यहाँ हाइड्रोजन 2 4 बचा कौन तक? कार्बन और ऑक्सीजन। इस कार्बन और ऑक्सीजन को भी सेट कर दिया गया, यानी यौगिक वही है, वही यौगिक, किंतु उसकी जो पूर्ण व्यवस्थित होने के बाद एक नए प्रकार से यौगिक का एक गठन किया गया, एक नए तरीके से यौगिक को बनाया गया। यही क्रिया समावयवीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि हमने बताया है बच्चों कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत कोई तत्व या यौगिक पूर्ण व्यवस्थित होकर, पूरी तरह से सेट होके, व्यवस्थित होके एक नए प्रकार के यौगिक का निर्माण करती है, उसे रासायनिक समावयवीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों क्या कोई दिक्कत है? मैंने क्या बोला है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत कोई यौगिक पूर्ण व्यवस्थित होकर एक नए यौगिक का निर्माण करती है, जिसे समावयवीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आ जाइए, इसी के साथ हम आपके बीच अभिक्रिया टॉपिक में ही चल रहे हैं और आपके बीच ला रहे हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जी हां दोस्तों, ये है उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए हमने बताया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत अम्ल की अभिक्रिया
अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराने पर, अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराने पर लवण और जल प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सर तो इसको उदासीनीकरण ही क्यों कहेंगे? तो देखिए 3 तरह के साइन आपको मैं बताता हूं। एक साइन जिसको पॉजिटिव, जिसको धनात्मक कहते हैं, हिंदी में जिसे धनात्मक कहते हैं। एक होता है निगेटिव, जिसको हिंदी में ऋणात्मक कहते हैं। और एक साइन ऐसा भी है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का गुण रहता है, उसे न्यूट्रल कहा जाता है, हिंदी में जिसे उदासीन कहते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए पुरुष को अगर हम धनात्मक मानते हैं, स्त्री क्या है? ऋणात्मक है। पुरुष क्या है बुआ? धनात्मक, और स्त्री ऋणात्मक। तो एक ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिसको न्यूट्रल व्यक्ति कहते हैं, उदासीन व्यक्ति कहते हैं, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का गुण पाया जाता है, उसे उदासीन व्यक्ति भी कहा जाता है। तो अब सर यहां धनात्मक ऋणात्मक से संबंधित समझ नहीं आया, तो देखिए यहां सोडियम क्लोराइड बन रहा है, लवण का निर्माण हो रहा है, जिसमें सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। सोडियम के पास अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ये सोडियम क्लोराइड का अपना जो गुण है वो क्या है? तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्लोरीन के साथ जुड़ता है, यानी कि क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, त्यागने वाले पर प्लस आवेश और ग्रहण करने वाले पर माइनस आवेश। मैं आपको आगे आने वाले क्लास में मैं आपको वीडियो इसका स्पेशल बनाऊंगा, आयन से संबंधित वीडियो रहेगा। आयन क्या है? आयन में हम आपको बताएंगे कि जब कोई तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपना अष्टक पूरा करता है उसको धनायन कहते हैं, और जब कोई तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करता है तो उस पर ऋणायन का चिन्ह आता है। जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतना धनायन, और जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतना ऋणायन का चिन्ह आता है। और इस प्रकार से इसमें प्लस और माइनस आप देख रहे हैं, सोडियम और क्लोराइड में प्लस और माइनस दोनों का गुण आता है। सोडियम क्लोराइड में प्लस और माइनस दोनों का गुण आने के कारण यह कहलाता है उदासीन। ये क्या कहलाएगा? उदासीन। उदासीन मटेरियल बन गया ये लवण। ये लवण यानी लवण क्या है? लवण क्या है? साल्ट। लवण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? साल्ट कहेंगे, जिसमें सोडियम पे प्लस आवेश और क्लोरीन पर माइनस आवेश पाया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उदासीन पदार्थ के बनाने की यह क्रिया है। उदासीन पदार्थ के बनाने की क्रिया को बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीन पदार्थ के बनाने की क्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, मैंने बोला है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराने पर, अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराने पर लवण तथा जल प्राप्त होता है। यहां देख रहे हैं अम्ल में HCl लिए है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और भस्म में लिए है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे ही ये अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराए हैं तो यहां प्राप्त हुआ है लवण यानी कि साल्ट, और दूसरा वाटर यानी जल। जैसे ये दोनों के बनने में ये जो साल्ट बना है जिसमें प्लस और माइनस दोनों का गुण पाया जाता है, चूंकि दोनों का गुण पाया जाता है तो क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। और उदासीन पदार्थ बना रहे हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनी यानी उदासीन, करण मतलब करने की क्रिया, यानी उदासीन पदार्थ के बनाने की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों अब एकदम क्लियर हो रहा है, बात एकदम समझ में आ रही है, एकदम ऐसा समझ में आए ना कि पूरी की पूरी टॉपिक को दिमाग में ऐसे डाल लीजिए जैसे हवन के समय धुआं एकदम माइंड को पूरा फ्रेश कर देता। ऐसा लगता है कि वो आपके शरीर के एक एक रूम में प्रवेश कर रहा है। इसीलिए मैंने आपको बोला है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराने पर, अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराने पर लवण तथा जल प्राप्त होता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए दोस्तों, मैं आप लोग को लेकर और आगे की ओर बढ़ता हूं, और आपका नेक्स्ट क्लास रहेगा अवक्षेपण अभिक्रिया।
पिछले क्लास में मैंने अवक्षेपण अभिक्रिया को बता दिया है, फिर भी आपके बीच अगर अवक्षेपण अभिक्रिया आई है तो एक बार फिर से समझिए। आप लोग दूध से पनीर बनाना जरूर जानते होइएगा। गर्म दूध में जब नींबू के रस को यानी कि किसी अम्ल को आप डालते हैं, किसी खट्टे पदार्थ को डालते हैं, सपोज खट्टे पदार्थ में अम्ल के रूप में हम नींबू का रस डाल दिए गर्म दूध में, तो जैसे गर्म दूध के साथ जैसे नींबू यानी कि अम्ल अभिक्रिया करता है तो उससे उस दूध में जो द्रव्य पदार्थ के रूप में लिक्विड के फॉर्म में है वो ठोस के रूप में बदल जाएंगे। वो किसके रूप में बदल जाएंगे? ठोस के रूप में बदल जाएंगे। तो वो ठोस के रूप में बदलने की क्रिया, बदलकर उस ठोस को उस पूरे विलयन से छान कर अलग करने की क्रिया है ना, यानी कि पूरा पनीर बनाने की क्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं बच्चों? अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत कुछ ठोस पदार्थ उत्पाद के रूप में बनते हैं। वही पनीर ठोस पदार्थ है जो हम बनाते हैं यानी उत्पादित करते हैं, यानी उत्पाद के रूप में बनाए जाते हैं, जिसे विलयन से छानकर अलग कर लिया जाता है। भाई जब उसको बनाते हैं तब पनीर का पानी और प्लस पनीर दोनों मिला रहता है, जिसके कारण उसको पूरे को विलयन कहते हैं। उस विलयन से छानकर पनीर को हम अलग कर लेते हैं, है कि नहीं, ताकि हमको पूरा का पूरा पनीर मिले। इसी क्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत अगर आप जहां भी पढ़ रहे हो, मेरी वीडियो को जहां भी देख रहे हो, अगर आपकी तैयारी बिहार बोर्ड मैट्रिक की हो रही है, चाहे आप यूपी बोर्ड के मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड बोर्ड के मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, तो घर बैठे बैठे जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम बता रहे हैं, वैसे वैसे आप पढ़ के उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। मैंने बोला है बच्चों वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत कुछ ठोस पदार्थ उत्पाद के रूप में बनते हैं, जिसे विलयन से छानकर अलग कर लिया जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसी के साथ में अब आप लोग को लेकर आ रहा हूं अगले टॉपिक की ओर, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन सी टॉपिक है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इसी में पढ़ना एक अवकरण अभिक्रिया, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है बच्चों। अब हम ऑक्सीकरण को समझेंगे। सबसे पहले शब्द आया ऑक्सीकरण, आपके सामने आया शब्द क्या? ऑक्सी। ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन। ऑक्सी मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। करण मतलब क्रिया करना जो होता है प्रोसेस, उसको करण शब्द के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि मैंने क्या लिख दिया? ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीजन के संयोग करने की क्रिया। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, और ये किसी अन्य पदार्थ के साथ, सपोज मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ संयोग किया, तो ये संयोग करने की क्रिया ऑक्सीजन के संयोग करने की क्रिया हो गई। ऑक्सीजन के क्या करने की क्रिया? संयोग करने की क्रिया हो गई। जैसे ऑक्सीजन के संयोग करने की क्रिया हो गई, तो इस संयोग करने की क्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। ऑक्सीजन न हर जगह संयोग करता है। ऑक्सीजन आपके और हमारे समाज का वो मेंबर है जो किसी भी सांचे में ढल जाता है। देखिएगा रिलेशन में भी एक ऐसा गेस्ट रहेंगे आपके बीच जो आपके मम्मी के बीच भी घुली मिली रहेगी, आपके बहन के बीच भी रहेगी, आपके चाची के बीच भी रहेगी, सबके बीच उनका एक अलग ही माहौल तैयार रहेगा। जेंट्स में भी ऐसा रहेगा कि लेडीजों के बीच पूरा घुला मिला रहेगा, जेंट्सों के बीच पूरा घुला मिला रहेगा, यहां तक कि बच्चों के बीच भी पूरा घुला मिला रहेगा। ऐसा ही है ऑक्सीजन, तत्वों में ऐसा ही ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? किसी से आसानी से अभिक्रिया कर लेता है भैया, किसी से आसानी से अभिक्रिया कर लेता है, आराम से इजी वे में किसी के साथ मिल जाता है, जुड़ जाता है, कंप्लीट उसके साथ अभिक्रिया करता है। तो इसीलिए मैंने बोला क्या, जब ऑक्सीजन किसी से मिलेगा, जिससे मिलेगा वो कहलाएगा अवकरण। सबसे ज्यादा किससे मिलेगा? तो वो सबसे ज्यादा मिलेगा हाइड्रोजन से। बात समझिएगा,
बात समझिएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हस्बैंड है हाइड्रोजन, तो सबसे ज्यादा किससे मिलेगा? ये हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन से मिलेगा, इसलिए हाइड्रोजन कहलाता है अवकरण। अवकरण, हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? अवकरण। और ये हाइड्रोजन की पत्नी कौन है? ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन का संयोग होगा किसी क्रिया में तो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, और जब ऑक्सीजन का संयोग होगा तो हाइड्रोजन वहां से वियोग हो जाएगा। देखेगा कि उसकी पत्नी मिल रही है दूसर से, तो कहेगा ना हम नहीं, अब नहीं मिलेंगे, ये वहां से कल्टी मार लेगा, वहां से हट जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो इसीलिए जब ऑक्सीजन का संयोग होगा तो हाइड्रोजन का वियोग होगा। ऑक्सीजन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन हटेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन हटेगा, यानी ऑक्सीजन का संयोग होगा तो हाइड्रोजन का वियोग होगा, हाइड्रोजन का वियोग होगा। ऐसी अभिक्रिया को बच्चों कौन अभिक्रिया कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया को बाबू कौन अभिक्रिया कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब तो बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? मैंने बोला है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है। ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अपनी भाषा में अगर बात करें हम आपसे तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता रहता है। कभी पत्नी मनाती है तो पति रूठता है, कभी पति मनाता है तो पत्नी रूठती है। अब देखिए दोनों में इस तरह का जो माहौल है ना, तो जब पत्नी मनाएगी, पत्नी संयोग और पति का वियोग हो, यानी पत्नी जो है कि मनाएगी और पति जो है कि रूठ जाएगा, तो ये अभिक्रिया कौन अभिक्रिया कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है ना? यानी कि मैंने क्या बोला है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है, उसे कौन अभिक्रिया कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और उसी के साथ आपको मैं एक और भी पूछ लूं, इसी से सेम टू सेम रिलेटेड, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, जैसे मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको बताया है कि जैसे ऑक्सीजन है O2 है ना, 2O2 प्लस 2H2 दोनों मिलकर क्या बनाया? 2H2O प्लस O2, यही है। अब आ जाइए इसमें क्या हुआ? तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों सहयोग कर रहा है, लेकिन इस कंडीशन में मान लीजिए कि हाइड्रोजन का वियोग हो। किसका वियोग हो जाए? हाइड्रोजन का संयोग हो। हाइड्रोजन का क्या हो जाए? हाइड्रोजन का संयोग हो तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का संयोग हो तथा ऑक्सीजन का वियोग हो। ऑक्सीजन अलग हो जाए कि ना हम नहीं रहेंगे, हम जाते हैं, हम मायके निकल जाएंगे, है कि नहीं? तो अब इस कंडीशन में क्या है? हस्बैंड मना रहा है, मतलब कि हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, तब वियोग किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। वियोग किसका हो रहा है बच्चों? ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। इस अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया, मैंने बोला था ऑक्सीजन, ऑक्सी को कहते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सी को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। और यहां हाइड्रोजन को मैंने क्या बोला था? अवकरण। हाइड्रोजन को क्या बोला था हुआ? अवकरण। हाइड्रोजन को बोला था अवकरण। तो अब जैसे हाइड्रोजन का जब संयोग होगा, यानी अब हाइड्रोजन जुड़ रहा है प्रोसेस में और अलग कौन हो रहा है? तो ऑक्सीजन अलग हो रहा है। अब इस अभिक्रिया को कौन अभिक्रिया कहेंगे बच्चों? इस अभिक्रिया को कहेंगे हम अवकरण अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि अवकरण का संयोग हुआ। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का संयोग हुआ, और हाइड्रोजन मतलब अवकरण का संयोग हुआ। और जब अवकरण का संयोग होगा तो कौन अभिक्रिया कहलाएगा? अवकरण अभिक्रिया। क्या बच्चों, क्या कोई दिक्कत है क्या? मैंने क्या बोला है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन का संयोग होता है
तथा ऑक्सीजन का वियोग होता है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने मैं जल्दी लाऊंगा, इसको कंप्लीट करके आपका सब्जेक्टिव पूरा राउंड कंप्लीट करूंगा, फिर बोर्ड मॉडल टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करूंगा, फिर जाकर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इससे संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बोर्ड मॉडल मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट क्लास दूंगा, उसमें एक नहीं दो क्लास में ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट रूप से दूंगा, एक ऑप्शनल दूंगा, एक विदाउट ऑप्शनल दूंगा, और इस प्रकार से इसको कंप्लीट करूंगा। तो मैंने आपको बोला है ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, और फिर मैंने बताया अवकरण अभिक्रिया क्या है। दोनों पर एक एक बार झलक देते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए हमने बोला है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन का संयोग होता है यानी अवकरण का संयोग होता है तथा ऑक्सीजन का वियोग होता है, उसे हम अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि अभिक्रिया नामक जो टॉपिक है, अभिक्रिया जो चल रही थी 2 मार्क्स स्पेशल, वो अभिक्रिया नामक टॉपिक आपका हम कंप्लीट किए हैं आज के वीडियो में। फिर हम जो नेक्स्ट आपको 7वां क्लास देंगे इस चैप्टर का, उसमें हम संचारण और संचारण से संबंधित सारा का सारा क्वेश्चन एक साथ क्लियर करेंगे। टोटल का टोटल एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे एक वीडियो के अंदर, यानी एक शूट में छोटे से आधे घंटे के वीडियो में आप एक टॉपिक को भरपूर तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए निराला ऑनलाइन क्लास से जुड़िए और इस क्लास का लाभ उठाइए। साथ ही उस मित्रों को जरूर भेजिए जिसको इस क्लास की जरूरत लगे। अगर बच्चों मेरी वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही है और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें। आपको यदि वीडियो से कुछ अच्छा फीडबैक हमको देना चाहते हैं तो कमेंट भी जरूर करें, और लाभ मिल रहा है इस चैनल से तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।